कि ये पहली बार बिलावर में हमने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है प्री स्कूल खोलने का। प्री स्कूल का कंसेप्ट लोगों को क्लियर नहीं है। लोग बोलते हैं प्री स्कूल में क्यों डालना है, बच्चे को प्रिपेयर करने के लिए कि वो जब हायर स्कूल में जाए उसके लिए वो रेडी हो जाए। तो हमने बच्चों के लिए झूले लगाए हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स के आइटम्स लगाए। क्यों? सेकेंडली बच्चा क्या करेगा, फिजिकल एक्टिविटीज़ करेगा जिससे उसका माइंड शार्प होगा। बच्चे वर्चुअली देख के, विजुअली देख के चीज़ें ज़्यादा सीखते हैं। आप उनको नोटबुक दे के सिखाओगे ए फॉर एप्पल, वो बहुत लेट सीखेंगे। तो इसके लिए हमने एलईडीज लगाए हैं ताकि पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के फिजिकल, मेंटल और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे डे केयर फैसिलिटी प्रोवाइड है जो अब तक बिलावर में कहीं नहीं है। बहुत से पेरेंट्स वर्किंग होते हैं और बहुत सी लेडीज वर्किंग होती है जो बच्चे को कहाँ रखे ये सोच के काम पे नहीं जा पाती है। तो इसलिए हमने डे केयर फैसिलिटी रखी है। जिस हिसाब की हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत ही मिनिमम फी चार्जेस है। कोई भी बहुत हाई फाई एक्स्ट्रा चार्जेस वाला स्कूल नहीं है। इसमें क्या होता है, जैसे साइंस लैब होता है वैसे माइंड लैब है। हम सब कुछ बच्चे को एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताएंगे। ABCD भी एक्सपेरिमेंट फ्लैश कार्ड्स के साथ सिखाएंगे। बच्चे को अबैकस सिखाएंगे ताकि उसका मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो, वो होता है। तो हमारा करिकुलम ऐसा डिजाइंड है कि बच्चा खेल खेल में स्टोरीज फॉर्म में सीखे, उसका कॉन्फिडेंस बढ़े और वो उसका लैंग्वेज अच्छा हो, वो उसका कॉन्फिडेंस बढ़े सबसे बड़ी बात, और पब्लिक स्पीकिंग में बच्चा जाए। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है बिलावर के लोगों को इतने बड़े ब्रांड स्कूल में पढ़ने की, जो कि यहाँ का जो सिलेबस है सारा यूके बेस्ड है सर, कुछ भी यहाँ का लोकल सिलेबस नहीं है। आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, आप लोग आइए, एडमिशन कराइए। अगर फिर भी पेरेंट्स को कुछ डाउट है कि पढ़ाई अच्छी नहीं होगी तो आप डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। हमारा 7 डेज का डेमो क्लासेस चलता है, आप वो अटेंड कर सकते हैं सर। और साथ में अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है तो हम फेस्टिव ऑफर रखा है जिसमें रजिस्ट्रेशन फीस नहीं रखी है और आपको और भी डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। तो आप आइए, जल्दी एडमिशन कराइए, सीट्स आर लिमिटेड। थैंक यू। हर एक पेरेंट्स का सपना होता है कि उनके बच्चे जो है वो किसी अच्छे स्कूल में पढ़े, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं। तो उनको एक ऐसा स्कूल चाहिए होता है जहाँ पर बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ हर एक फैसिलिटी से उनके अंदर जो स्किल्स हैं उनको बाहर निकाला जाए, उनको मौका दिया जाए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट्स ये चाहेगा कि बच्चे सिर्फ पढ़ें। अब उनमें काफ़ी सारे स्किल्स होते हैं, कोई किसी में डांसिंग का स्किल होता है, किसी में रीडिंग का स्किल होता है, किसी में सिंगिंग का स्किल होता है। तो उनका ये हमेशा से रहता है कि इस एक अच्छा स्कूल ढूंढा जाए जहाँ पर उनको हर एक फैसिलिटीज़ दी जाए, उनके बच्चों के जो है वो मन भी लगा रहे। क्योंकि जब आप बच्चे को स्कूल में भेजोगे तो सबसे पहले तो बच्चा रोएगा, तो उसका मन लगाने के लिए आजकल आप देख सकते हैं कि प्री स्कूल, जिसे हम प्ले वे स्कूल भी कहते हैं, उनका भी शुरुआत जो है हो चुकी है। बिलावर में हमने आपको पहले भी दिखाया था कि मोंटेसरी कैम्ब्रिज स्कूल का जो है शुभ आरंभ हुआ था। आज हम उसी स्कूल में आएंगे, आपको जहाँ पर क्या कुछ फैसिलिटीज़ हैं पूरी बिल्डिंग दिखाएंगे, मैम से भी बात करेंगे क्या कुछ बच्चों के लिए खेलने के लिए है, क्या कुछ उनकी स्किल को उभारने के लिए है। तो आइए अंदर चलते हैं और आपको दिखाने का भरपूर प्रयास करेंगे। हमारे साथ मिकाशी जी हैं जो स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं और खुद भी बच्चों के साथ घुली मिली रहती है। मैम बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू आपका यहाँ पे आने के लिए। मैम बताइए स्कूल के बारे में क्या कुछ। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये पहली बार बिलावर में हमने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है प्री स्कूल खोलने का। प्री स्कूल का कंसेप्ट लोगों को क्लियर नहीं है। लोग बोलते हैं प्री स्कूल में क्यों डालना है, बच्चे को प्रिपेयर करने के लिए कि वो जब हायर स्कूल में जाए उसके लिए वो रेडी हो जाए। तो सेकेंडली हम आपको आज बताएंगे कि स्कूल में हम क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए सर, ये हमारा प्ले एरिया है। स्कूल का स्टार्ट होता है विद अ प्ले एरिया। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे आएंगे, वो खेलेंगे, टॉयज़ देखेंगे, तो वो क्या होंगे, उनको ऐसा नहीं लगेगा वो स्कूल में सिर्फ पढ़ने जा रहे हैं। आप बच्चों को किताबें खोल के दे दो, वो कभी भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं विद दिस प्ले एरिया, जिसमें हमने बच्चों के लिए झूले लगाए हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स के आइटम्स लगाए। क्यों? सेकेंडली बच्चा क्या करेगा, फिजिकल एक्टिविटीज़ करेगा जिससे उसका माइंड शार्प होगा। आपने सुना होगा साउंड माइंड रिजाइड्स इन अ साउंड बॉडी। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ करने से बच्चा मेंटली भी फिट रहता है और कुछ दिन के लिए जब पहली बार बच्चा स्कूल आता है वो अडेप्ट हो जाता है स्कूल के एनवायरनमेंट से, ठीक है। तो सर आइए हमारे स्कूल में, ये है सर हमारा एक्टिविटी जोन, जहाँ पे हम बच्चों को एक्टिविटीज़ कराएंगे। हमारा जितना भी करिकुलम डिज़ाइन है वो सारा एक्टिविटी बेस्ड है। बच्चों को ग्रामर भी पढ़ाना है तो एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ाना है, स्टोरीज के थ्रू पढ़ाना है, राइम्स के थ्रू पढ़ाना है। और राइम्स के लिए हमने स्पेशली बच्चों के लिए एलईडीज लगाए हैं। बहुत से बच्चे वर्चुअली देख के, विजुअली देख के चीज़ें ज़्यादा सीखते हैं। आप उनको नोटबुक दे के सिखाओगे ए फॉर एप्पल, वो बहुत लेट सीखेंगे। तो इसके लिए हमने
एलईडीज लगाए हैं ताकि बच्चे वर्चुअली देख के चीजों को सीखे। हम उनको जो भी पढ़ाएंगे वो उनका एक पिक्चर शो करेंगे, पिक्चर देख के बच्चा इजीली चीजें सीखता है। बच्चे के लिए पढ़ाई एक एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। कोई भी काम है बच्चा उसको एज एन एंटरटेनमेंट लेगा तो वो इजीली ग्रास्प करेगा और उसके लिए स्कूल एक बोरिंग एरिया नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे बच्चों के लिए हमने स्पेशली यहाँ पे लाइब्रेरी बनाई है जिसमें हमने बच्चों के लिए बुक्स ऐड किए हुए हैं, जैसे कि स्टोरी बुक्स हो गए और 1 2 3 के अलग बुक्स हो गए। आप ये हमारी क्लासरूम्स हैं। क्लासरूम्स हमने बिल्कुल स्टूडेंट फ्रेंडली, चाइल्ड फ्रेंडली रखा है विद सो मेनी ब्यूटीफुल डेकोरेशंस, लर्निंग्स। ठीक है, बच्चा देख के सीखता है, अच्छा आइस को फील होगा तो एक अच्छा वाइब क्रिएट होगा, राइट। तो ये सब हमारी क्लासरूम्स है। ये सारा स्कूल का एरिया जो है वो हमने आपको दिखाया। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए छोटी छोटी चेयर्स जो हैं वो, मुझे लगता है कि स्कूल इस तरीके से डिजाइन किया गया है क्योंकि जिस प्रकार से मैम ने आपको पहले बताया कि प्री स्कूल आखिर है क्या, तो मैं कह सकता हूँ उनका कहने का यही मतलब था कि जब छोटे बच्चे को जब आप किसी स्कूल में भेजोगे, अगर वो प्री स्कूल नहीं होगा तो वहाँ उसका मन लगाना जो है वो काफी मुश्किल हो सकेगा। लेकिन अगर आप इस स्कूल से शुरुआत करते हो, जिस स्कूल से इसी प्रकार से डिजाइन किया गया है बच्चों का मन लगाने के लिए कि एक्टिविटीज के साथ साथ उसका मन लगाया जाए, उसी के साथ उसको पढ़ाया जाए। स्मार्ट बोर्ड आप देख सकते हैं, स्मार्ट बोर्ड के थ्रू बच्चे को पढ़ाया जाएगा, उसको एक्टिविटीज करवाई जाएगी, सिंगिंग, डांसिंग, सब कुछ स्कूल में उपलब्ध है। मैम से जानेंगे क्या कुछ अदर फैसिलिटीज की हम बात करें, कैसा प्रयास रहेगा बच्चों को, आप कैसे उनके स्किल्स को उभारोगे, क्या कुछ मेथड्स यूज करने वाले हैं? सर देखिए, पढ़ाई तो हर जगह होती है, सिर्फ पढ़ के आजकल लाइफ में सब कुछ अचीव नहीं हो पाता है। पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के फिजिकल, मेंटल और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे हमने बच्चे के लिए डांस क्लासेस रखे हैं, म्यूजिक क्लासेस रखे हैं, अलॉन्ग विद दैट हमने स्पोर्ट्स क्लासेस रखे हैं। अब आप बोलोगे इतना सा बच्चा क्या स्पोर्ट्स सीखेगा, बट वो अपनी बॉडी को फिट करेगा आगे उस चीज में बढ़ने के लिए। ठीक है, इससे क्या होगा, एक तो बच्चे का टैलेंट निखरेगा, हमें पता चलेगा वो किस चीज में उसका मन है, टैलेंट होता है हर बच्चे का। तो उसके साथ साथ सर और फैसिलिटीज ये है कि यहाँ पे डे केयर फैसिलिटी प्रोवाइड है जो अब तक बिलावर में कहीं नहीं है। बहुत से पेरेंट्स वर्किंग होते हैं और बहुत सी लेडीज वर्किंग होती है जो बच्चे को कहाँ रखे ये सोच के काम पे नहीं जा पाती है, तो इसलिए हमने डे केयर फैसिलिटी रखी है। बच्चे के लिए प्रॉपर मील डिसाइडेड है, प्रॉपर नैनीज रखी है जो कि ट्रेंड है, हमारा स्टाफ ट्रेंड है। हमारे स्टाफ का हर 2-3 महीने में सर ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है मेन हेड सेंटर से। तो उसके साथ सर आपको बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मिल जाएगी, हर बच्चे के लिए प्रॉपर मील यहाँ पे हमने रखा है जिसमें हम उसको हेल्दी खाना देंगे। उससे क्या होगा, एक तो बच्चा साथ में बैठ के खाना सीखेगा और हेल्दी फूड हैबिट्स आएंगी। उसके साथ साथ स्कूल आके बच्चे और क्या क्या चीजें सीखते हैं, बच्चे सोशलाइज होना सीखते हैं। घर पे क्या होता है, पेरेंट्स, बच्चा जिद किया, माँ बाप क्या बोलते हैं, जिद कर रहा है मान लो, क्योंकि क्या होता है सॉफ्ट कॉर्नर होता है। स्कूल में बच्चे सोशलाइज होना सीखेंगे, एक दूसरे के साथ मिलके शेयर करना सीखते हैं, कल्चर सीखते हैं। हमने पूरे साल में जो जो एक्टिविटीज रखी हैं, जो जो फेस्टिवल्स रखे हैं उसको सेलिब्रेट, अभी थोड़े दिन पहले हमने होली सेलिब्रेट किया था। तो मेन पर्पस क्या था, सबको पता है होली है, बट एक कल्चर है, उसको बच्चों में इनकलकेट करना बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें हैं। जैसे जिस प्रकार से आपने बताया कि आप मील्स प्रोवाइड करवा रहे हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है, इतनी कुछ एक्टिविटीज है, क्या कुछ फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है? ज्यादा फीस तो नहीं है सर? जिस हिसाब की हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत ही मिनिमम फी चार्जेस है, कोई भी बहुत हाई फाई एक्स्ट्रा चार्जेस वाला स्कूल नहीं है। बट फैसिलिटी आपको बेस्ट क्वालिटी मिलेगी, बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड होगा, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। फी स्ट्रक्चर बहुत ही मिनिमम रखा है सर हमने। और साथ में सर हम बहुत ही जल्दी एक माइंड लैब स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें क्या होता है, जैसे साइंस लैब होता है वैसे माइंड लैब है। हम सब कुछ बच्चे को एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताएंगे, ABCD भी एक्सपेरिमेंट फ्लैश कार्ड्स के साथ सिखाएंगे, बच्चे को अबैकस सिखाएंगे ताकि उसका मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो। और ग्रामर पे हमारा मेन फोकस है, बच्चों का ग्रामर बहुत वीक होता है। लैंग्वेज, उसका इंग्लिश लैंग्वेज हमने बच्चे को फोनेटिक्स के थ्रू सिखाना है, साउंड के थ्रू सिखाना है, जो यहाँ पे नहीं होता है। बच्चों का साउंड, बोलने का तरीका प्रॉपर इंग्लिश वाला नहीं आ पाता है। उसके साथ साथ सर हमने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स ऐड ऑन किए हैं जैसे कि उर्दू, संस्कृत एंड डोगरी, उसके भी हम स्पेशल क्लासेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे सर। स्टाफ की बात करें तो सारा स्टाफ लोकली है, कुछ बाहर से भी आएगा? सर अभी लोकल है, बट हम लोग ट्राई करेंगे कि बाहर से अच्छे स्टाफ, अभी जो स्टाफ है सर वो भी प्रॉपरली
ऐसा नहीं है कि किसी को भी ले लिया है, प्रॉपर उनका इंटरव्यू हुआ है फ्रॉम द कंपनी एंड सेकेंडली उनकी ट्रेनिंग भी फ्रॉम द कंपनी हुई है और उनको हर टाइम पे थोड़े-थोड़े दिनों बाद ट्रेनिंग मिलते रहती है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बोथ सर। हमारे बिलावर में काफ़ी स्कूल है, क्या कुछ आपके स्कूल को उन स्कूलों से अलग बनाता है? सर करिकुलम हमारा वे पढ़ाने का, एबीसीडी बच्चे को माँ-बाप घर पे भी सिखा लेते हैं, लेकिन क्या वो बच्चा रिटेन कर पाता है? क्या वो एबीसीडी से वो वर्ड्स बना पाता है? मेन वो होता है। तो हमारा करिकुलम ऐसा डिज़ाइन्ड है कि बच्चा खेल-खेल में स्टोरीज़ फॉर्म में सीखे, उसका कॉन्फिडेंस बढ़े और वो उसका लैंग्वेज अच्छा हो। वो उसका कॉन्फिडेंस बढ़े सबसे बड़ी बात और पब्लिक स्पीकिंग में बच्चा जाए। ठीक है? तो इसलिए हमने स्टोरी फॉर्म्स रखे हैं। स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में बच्चा कोई भी चीज़ें सीखेगा। जैसे उसने ग्रामर सीखना है, जैसे उसने नाउन सीखना है, तो वो स्टोरी के फॉर्म में सीखेगा सर। ये एक अलग-सी चीज़ है जो हम यहाँ पे ला रहे हैं। और दूसरा सर आप हमारा करिकुलम देख लीजिएगा सर, यूकेजी तक के बच्चे को ऑलमोस्ट मोस्टली ग्रामर, मोस्टली मैथमेटिक्स, साइंस प्लस ईवीएस, एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना, नेचर के बारे में पढ़ना, ये सब चीज़ें सर हमारे करिकुलम में इंक्लूडेड है। सो जो इसको बाकी स्कूलों से डिफरेंट बना रहा है। तो सर मैं आपको बस ये बताना चाहूँगी कि आपको इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी मिली है बिलावर के लोगों को इतने बड़े ब्रांड स्कूल में पढ़ने की, जो कि यहाँ का जो सिलेबस है सारा यूके बेस्ड है सर, कुछ भी यहाँ का लोकल सिलेबस नहीं है। आपको अपॉर्च्युनिटी मिली है, आप लोग आइए, एडमिशन कराइए। अगर फिर भी पेरेंट्स को कुछ डाउट है कि पढ़ाई अच्छी नहीं होगी, तो आप डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। हमारा 7 डेज़ का डेमो क्लासेस चलता है, आप वो अटेंड कर सकते हैं सर। और साथ में अभी फेस्टिव सीज़न चल रहा है, तो हम फेस्टिव ऑफर रखा है, जिसमें रजिस्ट्रेशन फीस नहीं रखी है और आपको और भी डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। तो आप आइए, जल्दी एडमिशन कराइए, सीट्स आर लिमिटेड। थैंक यू सर।